हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज की हमारी ये छोटी सी क्लास जो होने वाली है स्पोकन इंग्लिश के अंदर है, जिसमें मैंने आपको कल की क्लास में जो शैल हैव और विल हैव बताए थे, आज इस शैल हैव और विल हैव से कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें उसका आंसर देना है, केवल और केवल आपको सामने लिखे हुए आज की इस क्लास में छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस देखने हैं। देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहला मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन क्या लिखा है, विल यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस बाय नेक्स्ट मंथ। मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर लास्ट में एक एडवर्ब दे दी है, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट फोरनाइट। तो ये इस तरीके से मैंने हर क्वेश्चन के अंदर एक एडवर्ब दी है और ये एडवर्ब आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी शैल हैव और विल हैव का जिक्र होगा तो उस टाइम पे ये एडवर्ब आपको पक्का मिलेगी। देखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं केवल यस और नो में। जब आप यस में आंसर देते हैं तो उस यस के बाद में आप उसी हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हुए क्या बना देना, आगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस। और नो से अगर सेंटेंस काम लेते हो तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हुए आप एक नेगेटिव सेंटेंस बना देना। और यही हमारे यस और नो के क्वेश्चन आंसर होते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विल यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस बाय नेक्स्ट मंथ। क्या अगले महीने तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे। अब आप इसका अगर यस में आंसर देना चाहते हैं तो क्या कहोगे, यस। अब इसके बाद में आप जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को नीचे लाइए। सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू जो होता है वो सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड इनटू फर्स्ट पर्सन। सो वी यूज हियर आइदर आई और वी। यहाँ पे आप या तो आई लगाइए या फिर वी लगाइए। अब आप सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस तो सारे स्टूडेंट्स का होना जरूरी है और सारे स्टूडेंट्स का होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने लगाया वी। चाहे आप अगर आई भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वी। अब इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उस जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लेके आइए। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल और उसके बाद में हैव। अब आप ये यहाँ पे सोचेंगे कि सर यहाँ पे वी के साथ विल हैव आपने लगा दिया, क्या गलत नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आज के टाइम में लोगों ने शैल को ये मानो भुला सा दिया है। हर किसी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, कोई सब्जेक्ट हो, उसके साथ में लोग किसको काम में ले रहे हैं, विल को ही काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप आई या वी के साथ शैल हैव या विल हैव में से कोई भी एक काम में ले लेंगे तो दोनों ही वो सही होंगे। तो मैंने लगाया यहाँ पे विल हैव। उसके बाद में जो सेंटेंस दे रखा है कंप्लीटेड। आप देखो यहाँ पे योवर है, अगर यहाँ आप आई लगाते हो तो योवर को किस में बदल दो, माई में। और अगर यहाँ पे वी लगाते हो तो योर को किस में बदल दो, आवर में। ठीक है, आवर सिलेबस बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अगर आप नो में आंसर देना चाहते हैं तो क्या कहोगे, नो। अब आप यहाँ पे नो के साथ सर भी लगा सकते हो, यस के साथ भी सर लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नो, सेम वही क्वेश्चन देखिए, वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, बोलिएगा यस में और नो में दोनों में आपको आंसर समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट देखिएगा, विल दे हैव परचेज्ड ए न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। क्या अगले साल तक वे एक नया घर खरीद चुके होंगे। तो देखिएगा, यस में आंसर दीजिएगा पहले, यस दे
will have purchased a new house by next year। ठीक है, और नो में अगर आप आंसर दे रहे हो तो क्या कहोगे? नो दे विल नोट हैव, ठीक है, परचेज्ड ए न्यू हाउस बाई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। शैल वी हैव ऑपरेटेड ए न्यू मिशन बाई नेक्स्ट वीक, क्या अगले सप्ताह तक हम एक नया मिशन ऑपरेट कर चुके होंगे? तो देखिएगा, इसमें यस में आंसर दीजिए, यस। अब सब्जेक्ट जो है वो क्या है? वी। इस वी को हमें सेम ऐसा का ऐसा नीचे लेके आए, क्योंकि हमने अपने आप से ही क्वेश्चन किया है। तो यानी कि यस वी शैल हैव, चाहे आप यहाँ पे विल हैव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑपरेटेड ए न्यू मिशन बाई नेक्स्ट वीक। ठीक है, और नो में अगर आप आंसर देना चाह रहे हो तो क्या कहोगे? नो वी शैल नॉट हैव ऑपरेटेड ए न्यू मिशन बाई नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट देखो, विल पीपल हैव प्लेड देयर फील्ड्स प्लाउड देयर फील्ड्स बाई नेक्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? पखवाड़ा। पखवाड़ा का मतलब क्या होता है दोस्तों? 15 दिन का जो समय होता है उसको हम, 7 दिन का होता है उसको तो बोलते हैं वीक यानी सप्ताह, और 15 दिन का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पखवाड़ा यानी फोर्टनाइट। ठीक है, तो अब देखिए, कहता है कि क्या अगले पखवाड़े तक, यानी अगले 15 जो दिन आएंगे ना, उस टाइम तक लोग अपने खेतों को जोत चुके होंगे। तो देखिएगा, हम आंसर देते हैं यस people will have plowed their fields by next fortnight। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो में आंसर देंगे तो क्या कहोगे आप? नो पीपल will not have plowed their fields by next fortnight। नेक्स्ट क्या कहता है? will you have celebrated your elder brother's marriage by next year? क्या अगले साल तक आप अपने बड़े भैया की शादी का जश्न मना चुके होंगे? तो देखिए क्या कहेगा आंसर में, यस। अब यू है, इस यू को जब नीचे लेके आओगे तो क्या कहोगे? आई विल हैव सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे आया योवर, तो योवर को किस में बदलोगे मेरे दोस्तों? माई में। ठीक है, इल्डर ब्रदर्स मैरिज बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और यही अगर आप नो में आंसर दे रहे हो तो क्या कहोगे? नो आई विल नोट हैव। ठीक है, या आई की जगह पे आप वी लगाओगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नो वी विल नॉट हैव या वी शैल नॉट हैव सेलिब्रेटेड। अगर यहाँ आई लगाते हो तो फिर माई लगा देना, और वी लगाते हो तो आवर लगा देना। एल्डर ब्रदर्स मैरिज बाई नेक्स्ट ईयर। बोलिएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने केवल ये 5 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, किससे रिलेटेड शैल हैव और विल हैव से कैसे क्वेश्चन बनाए जाएं और किस तरीके से उनका आंसर दिया जाए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, और अपने
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।